की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट 41। शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें ये अनुष्ठान करने में केवल उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से एक मनुष्य करोड़ों सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में भगवान ने कहा है 11.4.41 में, देवर्षि भूतात्मनृणां पितॄणां न किंकरो नायं मणिचराजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्मं कर्तम। तो यहाँ श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भुजं सहितं कृष्ण चैतन्य देव। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो 40वें श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि कैसे जब कुल का नाश होता है, कुल में पुरुषों का नाश होता है, तो वह समस्त समाज के लिए बहुत ज्यादा धोखादायक होता है। बच्चे वर्ण संकर बन जाते हैं, स्त्रियां दूषित हो जाती है। आगे अर्जुन कह रहे हैं कि संकरो नरका ये, जब अवांछित संतानों की वृद्धि हो जाती है तो निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। पतंती पितरो हे शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन तर्क दे रहे हैं कि जैसे अगर अवांछित संतानें उत्पन्न हुई और उनकी वृद्धि हुई तो निश्चय ही क्या होता, परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो ये जो है जल तथा पिंडदान चढ़ाना पूर्वजों को, तो ये क्रियाएं अपने शास्त्रों में दी गई है। और ये परंपराएं जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो गृहस्थ होते हैं या सभी के लिए, मतलब अर्जुन जो भी कह रहे हैं वो भी शास्त्र शुद्ध ही है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं आगे तात्पर्य में कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। सकाम कर्म कांड के अनुसार ऐसे विधि विधान है जो कहते हैं कि अपने जो पूर्वज होते हैं, जो पितृ होते हैं, उन लोगों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये क्यों आवश्यक है? श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? पहले भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, और भगवान श्री कृष्ण का जो महाप्रसाद होता है, भगवान श्री कृष्ण को जो भोग अर्पित होता है, तो ऐसे यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद जो रहता है, जो उच्चिष्ट जो भोग हम अर्पण करते हैं, जो प्रसाद बन के हमें मिलता है, वह समस्त प्रकार के पापों से, पाप कर्मों से हमारा उद्धार करने का सामर्थ्य रहता है ऐसे प्रसाद में। तो क्या होता है कि कभी कभी ना, ये जो पितृगण होते हैं मृत्यु के बाद विविध प्रकार के पाप प्राप्त कर्मों से ग्रस्त हो जाते हैं। मतलब इस जीवन में जो पाप कर्म किए उसके फल स्वरूप वो विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में ग्रस्त हो सकते हैं। और कभी कभी उनमें से कुछ को तो स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये जो पितृ लोग होते हैं, हर कोई मतलब जीव इस जीवन में भी पाप कृत्य करते हैं, और कभी कभी पाप योनियों में उन्हें रहना पड़ता है। कभी कभी निम्न कोटि का शरीर मिल जाता है, कभी कभी नरक में यातनाएं सहनी पड़ती है। तो ऐसे पितरों का उद्धार क्षण में हो जाता है जब ये जल और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित प्रसाद उनको दान दिया जाता है। इसे पिंड दान और जल दान कहते हैं। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको शरीर भी नहीं मिलता, उनको प्रेतात्मा बन के भटकना पड़ता है। जिन लोगों का बहुत ज्यादा पाप होता है और जो लोग अनैसर्गिक प्रकार से मृत्यु पा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को शरीर भी नहीं मिलता, कोई भी शरीर नहीं मिलता, मानव का तो छोड़िए, कोई भी शरीर नहीं मिलता। और उनको कैसे भटकना पड़ता है? उनको सूक्ष्म शरीर में, मतलब मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों साथ में रहते हैं और ऐसे शरीर में उन्हें
प्रेत आत्मा बन के भटकना पड़ता है। देखिए, हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी करनी है, कोई भी इच्छाओं की पूर्ति करनी है ना, तो स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। स्थूल शरीर के बिना हम किसी भी चीज का आनंद भी नहीं ले सकते। श्रील प्रभुपाद जी यही श्लोक का जब डिस्क्रिप्शन दे रहे थे लेक्चर में, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मैं मन से ही सोचूं कि रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, तो क्या मेरे को रसगुल्ला खाने का आस्वाद आएगा? नहीं ना। सिर्फ रसगुल्ला रसगुल्ला बोलने से मुझे रसगुल्ला खाने का अनुभव तो नहीं आएगा, आनंद नहीं मिलेगा। तो मुझे उसके लिए हाथ चाहिए, जिह्वा चाहिए, दांत चाहिए, और इसको पचाने वाला पेट भी चाहिए। ये पूरा सिस्टम लगेगा तब जाके मैं वो रसगुल्ला का आनंद ले सकूंगा। लेकिन कुछ लोग, उनके पाप कर्मों के कारण उनको ये कोई शरीर भी नहीं मिलता है, तो वो भटकते रहते हैं। तो इन लोगों का उद्धार कैसे होता है? तो उसके लिए इस कर्म कांड में विधि विधानों के अनुसार जब पिंडदान और जलदान किया जाता है, तो उनका उस उस योनि से मुक्ति हो जाता है और उन्हें शरीर प्राप्त होता है। कभी कभी उनकी जो अधोगति हो रही होती है उसमें सहायता मिलती है भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद के माध्यम से। लेकिन क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत यमी या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। तो पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा, कुलाचार, कुल परंपरा के अनुसार है। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। ये अनुष्ठान अनिवार्य है। जो भक्ति नहीं करते, जो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं शुद्ध भाव से, उनको ये अनुष्ठान करना अनिवार्य होता है। उनका यह धर्म होता है कि ऐसे पूर्वजों की रक्षा करे। लेकिन जब अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती है, जब स्त्रियां दूषित हो जाती है, और जब अवांछित संतानें मतलब बिना कोई संस्कार के जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो हुए अवांछित संतानें। तो ऐसी संतानों को अभी आजकल देखेंगे ना, तो कोई ये जो अपने छोटे छोटे इलाकों में, छोटे शहरों में, गांवों में ये पिंडदान वगैरह होता है, वो जो रहता है ना, एक पूरा एक मंत्र रहता है। तो छोटे छोटे गांव में, और जो जो सच में जुड़े हुए हैं लोग, जिनको संस्कार है, वही लोग पिंडदान जलदान करते हैं। बाकी सब तो जानवर हो गए हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं, किसी कुलाचार का ना, कोई भक्ति करते हैं। तो ये होता है अवांछित संतानें। तो आजकल ज्यादातर अवांछित संतानें हैं। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि इधर अवांछित संतानें मतलब, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हिप्पी है, तो हिप्पी संस्कृति सिर्फ विदेश में ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी उस वक्त कह रहे थे 1970s में कि भारत में भी अभी हिप्पी संस्कृति शुरू हो गई, और अभी अगर देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। संख्या बढ़ गई है हिप्पियों की। बस हर किसी को ना एंजॉय करना है, भक्ति नहीं करनी है, कोई कुलाचार नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है। तो ये बहुत ज्यादा, अर्जुन कह रहे हैं ना कि ये बहुत ज्यादा धोखादायक है। किसके लिए? जो इस कुल का विनाश करते हैं उनके लिए। जो इस कुल में पैदा होते हैं वो भी पाप ही कर रहे हैं, और जो पितृगण होते हैं उनको कुछ पिंडदान और जलदान नहीं मिलता, इसलिए वो भी दुख में पड़े रहते हैं। वो पाप योनियों में और ज्यादा गिरते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण यह विषय है कि श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। जो भक्त लोग नहीं है, उनको पितरों को इस प्रकार सहायता पहुंचाना
कुल परंपरा है और उन्होंने यह करना ही चाहिए। लेकिन जो लोग भक्ति जीवन करते हैं, केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। जो भक्त होता है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वह एक दो क्या सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है। देवर्षि भूतात्मनृणां पितॄणां न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम्। क्या कहा गया है? जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता गोविंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है, जो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उन लोगों को किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। कभी कभी लोग तर्क लगाते हैं कि अरे, ये इस्कॉन में लोग ब्रह्मचारी क्यों बनते हैं, उनको कुछ अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं होता है क्या, माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, इसके प्रति, ये चले जाते हैं। तो ये उसका उसका यह उत्तर है उस प्रश्न का, कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता गोविंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। उसे किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रहते, प्रोवाइडेड वो शुद्ध भक्त हो। अभी जो हमारे इस्कॉन में जो लोग पूर्णतः अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वह कंटिन्यूअस भगवान की सेवा में रहते हैं। अगर आप देखेंगे ना, जो मंदिरों में जो ब्रह्मचारी होते हैं, उन लोग का जीवन क्रिया तो सुबह 3:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक कंटिन्यूअस सेवा भगवान के प्रति पूर्णतः आश्रित है। और ऐसे व्यक्ति को जो पूर्णतः भगवान पे समर्पित है, जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, उससे बाकी कोई कर्तव्य नहीं रहते। भगवान ने बोला ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सिर्फ मेरे अकेले के शरण में आ जाओ, बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें बहुत बार लगता है ना, हमारा ये धर्म है, हमारा पुत्र धर्म है, पितृ धर्म है, समाज धर्म है, देश धर्म है, क्या क्या बहुत बहुत प्रकार के धर्म है, ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है। तो भगवान क्या करे, पूर्णतः शरणागत। तो ऐसे व्यक्ति, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे पेट को अन्न देने से समस्त इंद्रियों को शक्ति मिलती है। जैसे वृक्ष होता है, तो वृक्षों के जड़ों में पानी डालने से, उसका जो मूल होता है वहां पे पानी डालने से पूरे वृक्ष में, उसकी शाखाओं में, उसके पत्तों में, उसके फल में रस जाता है, शक्ति जाती है। ऐसा नहीं है कि हम शाखा को अलग पानी देंगे, उसके पत्तों को अलग पानी देते हैं या फल को अलग पानी देते हैं। पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है सिर्फ उसके मूल को पानी देते, उसके जड़ों में पानी देते। उसी प्रकार पेट को अन्न देंगे तो सारी इंद्रिय शक्तिशाली हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोविंद के चरण कमलों की अगर पूर्णतः शरण ग्रहण की जाए और इस पथ पर, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, गंभीरता पूर्वक अगर चलता है, गंभीरता पूर्वक इस पथ पर चलता है,
ऐसा नहीं कि बोलने के लिए बस, अरे हम तो 16 माला जप करते हैं, हम भक्ति करते हैं, लेकिन हम इधर उधर का प्रजल्पा भी करते हैं, बाकी भी सब चीज करते हैं, हम पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है क्या? तो इस पथ पर जो गंभीरता पूर्वक चलता है, उसे किसी के प्रति कोई कर्तव्य या ऋण नहीं रहता है, वो पूर्णतः मुक्त हो जाता है। फिर चाहे वो देवताएं हो, मुनि हो, सामान्य जीवों के प्रति हो, स्वजन अपने परिवार वाले लोग हो, मनुष्यों के प्रति हो, या पितरों के प्रति हो, वो अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उन लोगों को कोई भी कर्तव्य की चिंता नहीं रहती है, वो अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब भगवान की, श्री कृष्ण की संतुष्टि होगी, तो अपने आप देवताओं की भी संतुष्टि हो जाएगी, स्वजनों की भी हो जाएगी, पितृ तो लाखों करोड़ों पितृ भी ऋण से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वो राह देखते हैं कि मेरे कुल में कोई एक तो भी वैष्णव पैदा हो, एक तो वैष्णव बने। एक वैष्णव बन गया कोई, अगर हरे कृष्ण ले रहा है ना शुद्ध भाव से, तो हजारों पितृगण नृत्य करने लगते हैं अपने अपने स्थान पर कि चलो हमारा तारन तारनहार आ गया। इतना महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। बाकी सब कर्तव्य अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे पितरों को, अगर सामान्य जीव है जो कुलाचार नहीं पालन करते, तो उनके पितृ, उनका पतन होता है, और वो फिर आशीर्वाद भी उनके पीढ़ियों को ऐसा ही देते हैं कि उनको कभी ना कुछ दुख सताते ही रहेंगे। लेकिन जो भक्ति करता है, वो पुष्प वर्षाव कर देते हैं उस व्यक्ति को कि चलो हमारे कुल में एक तो वैष्णव पैदा हो गया, अभी हमें अच्छा स्थान मिलेगा इस कृपा से। तो समस्त कर्तव्यों से हमें तुरंत मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब जब तक हम, प्रभुपाद ने क्या बोला कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते हैं और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलने का अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक हमें ये जो पितृदान, ये पिंडदान वगैरह है, ये करते रहना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, हमें ज्यादा जल्दी से जल्दी भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः शरणागति लेनी है। और शरणागति के लक्षण हमने पढ़े, लास्ट लेक्चर में हमने सुने थे ना, वक्तृत्व वर्णम तथा, क्या क्या है शरणागति के लक्षण? दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वारण, अवश्य रक्षी दे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगिता। सबसे पहला है विनम्रता, दूसरा है भगवान श्री कृष्ण मेरा पालन करेंगे किसी भी परिस्थिति में, मेरे पालन करता सिर्फ श्री कृष्ण है। तीसरा, यह पूर्ण विश्वास होना कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा किसी भी परिस्थिति में मेरा रक्षण करेंगे। चौथा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, हमेशा भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वामी के रूप में विराजमान रहेंगे। पांचवा, ऐसे कार्यों को ही स्वीकार करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और ऐसे कार्यों का पूर्णतः त्याग कर देना जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो यह छह प्रकार के शरणागति के अंग हैं। तो जब हम इसमें पूर्णतः निपुण हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम पूर्णतः भगवान के प्रति शरणागत है, और हमारा जीवन का यही उद्देश्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए? सिखाए शरणागति भक्त तेरे प्राण, जो भक्तगणों का जीव और प्राण होता है भगवान के प्रति शरणागति, वह सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो इस पथ पर गंभीरता पूर्वक जो भक्त चलता है, उसे किसी भी प्रकार के कर्तव्य नहीं रह जाते, किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं रह जाता। तो हमें शुद्ध भक्ति के पथ पर चलना। कभी कभी लोग सोचते हैं, अरे हम माला करने लग गए, 4-5 माला कर लिया तो मतलब हम हो गए शुद्ध भक्त। ऐसा नहीं रहता। हमारे
हमारे अंदर इतनी सारी दुष्कर्म, इतने सारे पाप हमने किए, अभी भी पाप करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, अभी भी हम गिरते रहते हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में ज्यादा से ज्यादा पूर्ण एकाग्रता के साथ लगना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा तीव्र भाव से गंभीरता पूर्वक इस पथ पर, कृष्ण भावनामृत के पथ पर चलना चाहिए। तब हम शुद्ध हो जाएंगे, और जब हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो सारे के सारे लोग, सारे के सारे देवता, सारे के सारे पितृगण, सारे के सारे मनुष्यगण, समस्त जीव, सबका उद्धार या सब संतुष्ट अपने आप ही हो जाते हैं हमसे। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो हमें कर्म कांड में तो नहीं फंसना है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्राधान्य भक्ति भक्ति में ही देना है। लेकिन जब तक पॉसिबल हो तब तक ये भी करते रहना चाहिए। मतलब जब पिंडदान का वगैरह समय होता है तो भक्तों को भी ऐसा कहा जाता है कि करना चाहिए पितरों के लिए। तो हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, तो भगवान का प्रसाद, हम भगवान के लिए प्रसाद तो बनाते ही है। तो जब वो समय होता है पिंडदान का, जलदान का, तब हमारे पूर्वजों को वह करना ही चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे एक एक शिल प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे थे लेक्चर में, इसी इसी श्लोका के। शिल प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हाँ, जो कुल की स्त्रियां होती है वह अलग रहती थी, और जो जो क्या बोलते हैं उसको, वेश्याओं का स्थान वो अलग रहता था पहले समाज में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सब मिक्स हो रहा है। पहले कैसा था, वो वेश्यालय वगैरह सब अलग अलग थे, एक स्थान अलग से रहता था समाज में, जहाँ पे वेश्या वेश्या लोग रहते थे, तो उनका स्थान अलग था। और कुलाचारी स्त्रियां, उनका स्थान अलग था। अभी समाज में ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है, पूरा मतलब अवांछित संतानों का संख्या बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और जब तक स्त्री सतीत्व, स्त्री की शुद्धता नहीं रहती है, तब तक अच्छी संतानें उत्पन्न नहीं हो सकती। तो स्त्रियों का पूर्णतः भक्ति में लगना, संस्कार में लगना, तो एक स्त्री जो होती है वो कंट्रोलर होती है। अगर एक लड़की, जैसे अगर हम देखेंगे हमारी आईजीएफ की माताएं, अगर भक्त बन गई तो उनके माता पिता, भाई बहन, वो भी भक्ति में लग जाते हैं, उनको भी अच्छे संस्कार मिल जाते हैं। और विवाह के पश्चात दूसरे घर में जाती है, तो वहां भी अपने इन्फ्लुएंस के साथ, अगर वो पूर्ण तीव्रता के साथ भक्ति कर रही हो ना, तो बाकी के लोग अपने आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जो जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो जन्म लेते हैं उनकी गोद से, तो वह भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला टीचर कौन है, माता होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें डायरेक्ट भक्ति मिली है। इससे बढ़कर और सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता हमारे जीवन में। कोई ऐसा बड़ा संपत्ति प्राप्त करना, या बहुत सौंदर्य प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, ये कोई बड़प्पन की बात नहीं, क्योंकि ये कुछ समय के लिए रहेगा, और फिर ये शरीर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन जिसको भी भक्ति प्राप्त हुई है, वह परम सौभाग्यशाली जीव है। उससे उससे बड़ा सौभाग्य, उससे बड़ी कृपा हमारे ऊपर भगवान की हो ही नहीं सकती। मतलब हम भगवत भक्ति में है ना, इस मार्ग में है ना, तो इससे बड़ी कृपा हम पे और कुछ भी नहीं हो सकती। जो भक्तों का संग मिल रहा है, जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का हमें साथ मिल रहा है, उसको समझने के लिए हमारे पास अगर भक्तों का संग हो, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हरि नाम में अगर हम लग रहे हैं, श्री भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा जीवन में।
लोग कहते हैं कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, भगवान की कृपा मिलनी चाहिए। यही तो कृपा है वास्तव में। इससे बढ़कर और कोई कृपा हो ही नहीं सकती भगवान की। सब कुछ इधर ही मिल जाता है। श्रीमद् भागवतम कहता है ना कि सबके प्रति अपना जो कर्तव्य है, ऋण है, कर्तव्य है, उसके उससे तुरंत मुक्त हो जाते हैं। ये सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी प्रोसेस है, तो हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत बार हम गिर जाते हैं, बहुत बार हम हमारा कॉन्शियसनेस नीचे गिर जाता है। हम गलत कार्यों में फंस सकते हैं क्योंकि हम अनादि काल से वैसे ही कर रहे हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसमें हम अनादि काल से फंसे हुए हैं, तो एकदम से शुद्धि नहीं होगा। लेकिन जो शुद्धि का प्रोसेस है ना, घिसते रहो लोटा, घिसते रहो घिसते रहो, एक दिन तो चमकेगा। वैसे हमें घिसते रहना है हमेशा, हरिनाम करते रहना है, हरिनाम लेते रहना है, हरिनाम कीर्तन करते रहना है, शास्त्र पठन करने है, श्रील प्रभुपाद के शब्दों को सुनना है, तो हमारा भी शुद्धि धीरे 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 होता रहेगा। और हम भी सिर्फ दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए बस। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो वो भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। है किसी का कोई प्रश्न? सपना माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद